अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं LTC प्राइस प्रिडिक्शन 2021 की या लाइट कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे या लाइट कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2021 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि आया के पहले मार्केट ने अपना एक ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद इसने एक डिप लिया और उसके बाद फिर दोबारा जो है अपने ऑल टाइम हाई के करीब गया और फिर दोबारा आलमोस्ट उसकी हाफ से भी ज़्यादा प्राइस के इर्द गिर्द जो है अभी रोटेट कर रहा है। और नेक्स्ट इसके बारे में क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी, आया कि ये फर्दर मज़ीद अप जाएगा या इसने अभी एक और मज़ीद नीचे की तरफ एक डाइव लगानी है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप मेरे साथ रहें, हम इसके बारे में भी प्रेडिक्शन करेंगे और टेक्निकली तौर पर इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि LTC कॉइन की नेक्स्ट मूव क्या होगी या लाइट कॉइन नेक्स्ट मूव क्या होगी, LTC नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो उससे पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके और वो बगैर किसी परेशानी के मेरी वीडियोस जो हैं वो देख सकें। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लाइट कॉइन है और इस वक्त इसका जो रैंक है वो नंबर 14 है। मार्केट कैपिटल इस वक्त जो इन्वेस्टेड है मार्केट के अंदर उसने इसको नंबर 14 का रैंक दिया हुआ है और इसकी इस वक्त जो कीमत है वो $178 यानी $178 और 37 सेंट के करीब है और ये 24 आवर में 2.74% डाउन भी आया। अब नीचे यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 6 करोड़ और 67 लाख जो है वो इस वक्त इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है और इसकी मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 8 करोड़ 40 लाख के करीब है, यानी 6,67,000 के करीब इसकी टोटल सप्लाई है और 8,40,000 के करीब इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, यानी यहाँ पर वो ऑलमोस्ट अपनी 79% मार्केट में इसकी जो सप्लाई है वो इस वक्त मौजूद है। और लाइट कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन के मुताबिक अभी क्या होने वाला है कि जैसे ही इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में पूरी होगी, इसके अंदर कैपिटल उससे ज़्यादा होगा तो इसकी प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये शुरू हुआ था, इसकी जब हम पैदाइश से लेकर अब तक अगर एनालिसिस करें तो ये तकरीबन $2-3 का था और ये बात है 2013 की। तो लाइट कॉइन हिंदी में अभी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके साथ। और उसके बाद यहाँ से इसने ऊपर उठना शुरू किया, फिर $38 तक गया और उसके बाद फिर दोबारा $2-3 पे वापस आया और उसके बाद इसने एक ऑल टाइम हाई अपना लगा दिया जो कि था $324.97 का 2017 में। और उसके बाद फिर ये 2-3 सालों में ये फिर दोबारा ये $25 पे आया, फिर दोबारा इसने एक $141 का हाई लगाया, फिर दोबारा ये वापस नीचे की तरफ आया और फिर दोबारा अभी ये इसने दोबारा $343 का इसने हाई लगाया। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि मार्केट क्रिप्टो की अगर पंप करती है तो डंप भी उसी हिसाब से करती है। तो ये चीज़ माइंड में बिठाने वाली है। अगर हम ये देखेंगे कि मार्केट ने इस वक्त बहुत ज़्यादा पंप कर दिया, उसने पंप ही किए जाना, तो ये बात गलत है, इसने डंप लाजम करना है। और ये डंप कहाँ तक कर सकती है, अब हम उसका एनालिसिस करते हैं जो मार्केट पीछे हमारा गुजर चुकी है और जो इसने पीछे बिहेव किया हुआ है। क्योंकि अभी तो क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हो रही हैं और आगे आगे आने वाले वक्त में जैसे जैसे इन्होंने पुराने होते जाना है वैसे वैसे इनके ग्राफ में भी तब्दीली आएगी। तो ये चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि नेक्स्ट इनकी क्या पॉसिबल मूव हो सकती है। तो उसके लिए हम चलते हैं अभी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और यहाँ पर हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि लाइट कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2021 क्या होगी या LTC लाइट कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन हमें क्या कहती है। तो ये देखें, यहाँ पर बेसिकली मैंने ये बहुत ज़्यादा जूम आउट किया हुआ है कि यहाँ पर देखें जब बाइनेंस पर लॉन्च हुआ था तो $366 का लॉन्च हुआ और उसके बाद इसने लॉन्च होने के बाद $23 का इसने लो लगाया। अब यहाँ पर अगर हम इसको प्रिडिक्ट करते तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही थी लेकिन हमने उसको अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। तो रिसेंटली तौर पर मार्केट को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं ये मेरा एक एरिया है। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कभी भी एक लाइन में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो LTC लाइट कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2021 के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो इसके बाद ये देखें, ये वाला एक सपोर्ट एरिया था जो मेरे हिसाब से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। इसने इसको ब्रेक किया और इस वक्त ये यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ पर रेंजिंग
एरिया में खड़ा है। हम यहाँ पर कुछ भी एक लाइन ड्रा करके हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर हम मैक्सिमम अगर हम करना भी चाहें तो मेरे हिसाब से ये एक सपोर्ट एरिया बनता है इसमें, इस एरिया में जो कि एक प्ले हो सकता है, क्योंकि देखें पीछे भी इसका एक हमें एक रीज़न नज़र आता है कि पीछे ये वाला एरिया यहाँ पर मार्केट ने स्टे लिया हुआ है और यहाँ पर भी रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी रिजेक्ट हो रहा है। अब क्या है, अब मेरे हिसाब से ये बात है मेरी याद रखिए कि मार्केट अगर हम थोड़ा सा देखें, तफसील से समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बैकएंड में जाना पड़ता है कि ये अपना एक बुलिश रन लेकर चल रहा था जो कि इसको चलना चाहिए था, और ये देखें इसने हायर हाई लगा दिया। अब अगर ये मज़ीद ऊपर जाना चाहता तो मज़ीद ऐसी इस तरह की मूव देता, लेकिन मार्केट का एक असूल है कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं उसके बाद मार्केट ने गिरना। यानी ट्रेंड लाइन का फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड ये आया, थर्ड ये आया, फोर्थ ये आया, फिफ्थ ये आया, और जब छठा पॉइंट इसने टच करना था तो इसने लाजम ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन को करना ही करना था। तो ये पॉइंट्स जो थे ये हमें लाजम ज़हन में रखने चाहिए थे, और ज़ाहिर बात है जो टेक्निकली जानते हैं उन्होंने एलटीसी प्राइस को ज़हन में रखा होगा, एलटीसी लाइटकॉइन की प्राइस को लाजम उन्होंने जहन में रखा होगा। अब क्या हुआ है, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी यहाँ पर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया और अब ये रीटेस्टिंग के मरहले में मौजूद है। यानी अब ये यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा, ये ट्रेंड लाइन है इसको रीटेस्ट करेगा, या ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ये वाला बनता है, या इधर रीटेस्ट करने की इसको ये कोशिश करेगा। अब होना क्या है, जो मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आती है कि देखें कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा, हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ये बेसिकली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये D1 का चार्ट है। अब देखें होना क्या है और उसके पीछे वजह क्या है। देखें कि ये वाली जो सेल की कैंडल बनी हुई है एक, ठीक है, और ये वाला जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा हुआ है सेल का रेड कलर में, इतना वॉल्यूम अभी तक अगर हम पीछे इसको देखेंगे तो इतना वॉल्यूम अभी तक नहीं लगा हुआ मार्केट में कहीं भी, एज कंपेयर टू ऑल प्रीवियस बार्स। जहाँ पर इतना बड़ा सेल का वॉल्यूम मार्केट में पीछे नहीं लगा। ये वाला भी एक सेल का वॉल्यूम लगा हुआ है, ये भी अल्ट्रा हाई है, इसके बाद सेल का वॉल्यूम इधर है, तो इसका मतलब यह है कि अभी समथिंग इज गोइंग टू वेंट रॉन्ग विद हिम। और ये नीचे जाने वाला है। मेरे हिसाब से एलटीसी कॉइन अभी सेल है, फिलहाल बाय नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये देखें बाय की कैंडल्स बनी थी, यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा बुल और बियर की जंग हुई है इधर आकर, तो लेकिन फिर भी जो बुल थे वो ऊपर उठा के ले गए मार्केट को, लेकिन उन्होंने जितना जोर लगाना था लगा लिया, और अब जोर लगाने की बारी सेलर्स की है, बियर्स की बारी है। अब देखें अब क्या होगा और क्यों होगा उसके पीछे मैं बताता हूँ। अब मार्केट ने यहाँ पर आकर रेंज करना शुरू कर देना है। मार्केट यहाँ पर ऐसे ये रेंज करेगी, करती करती यहाँ तक भी जा सकती है, या मार्केट ऐसे रेंज करती ये यहाँ तक भी जा सकती है, और मार्केट रेंज करती पॉसिबल है कि ये यहाँ तक भी चली जाए, पॉसिबल है। और उसकी वजह पीछे यही है कि ये ट्रेंड लाइन को लाजम इधर तक जो है वो इसने इसको टच करना है। टच ना ट्रेंड लाइन को करेगी तो फिर इसके बुल रन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब अगर यहीं से गिर जाती है तो अब होना क्या है कि मार्केट यहाँ से इसको रीटेस्ट करे, जैसे मर्जी करे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ से मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक है, मेरे हिसाब से रेंज करती हुई, और उसके बाद मार्केट ने एक मर्तबा दोबारा इस लेवल तक आना है, इस लेवल तक आना है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद फिर फर्दर इसके अंदर जो वॉल्यूम इंटर होगा उसकी बेस पर हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। मेरे ख्याल से जो अभी लाइट कॉइन है वो शॉर्ट टर्म के लिए बाई है। शॉर्ट टर्म के लिए बाई कैसे है अभी मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए बाय मोहतरम ऐसे है कि ये देखें, इसको हम मज़ीद तरह खोल के बयान करता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली कैंडल जो है, थोड़ा ब्रेक हो जाए, ये वाली जो कैंडल है ये वाली सेल की, इसके अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये सेल का लगा हुआ है, ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि ये वाली जो कैंडल बाय की बनी है और इस सेल वाली कैंडल के अंदर इसकी क्लोजिंग हुई है,
और इसका वॉल्यूम जो है ये पीछे वाले सेल के वॉल्यूम के हाफ से ज़्यादा है, यानी बाय का वॉल्यूम भी वेरी हाई लग चुका है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उस वक्त मार्केट में ट्रेंडिंग नीचे की ही होगी, लेकिन वहाँ पे मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए रेंज करना शुरू कर देगी। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ पर रेंज करना शुरू कर देना है, या शॉर्ट टर्म के लिए वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, इधर नीचे घूमेगी, ऊपर घूमेगी, और उसके बाद इसने आना इस एरिया में है। तो मैं अगर मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो LTC कॉइन फिलहाल बाय में नहीं है, तो आप इसके बाय में बिल्कुल मत फंसिएगा। ये बड़े बड़े जो वॉल्यूम्स हैं सेल के, और ये बड़े बड़े ये वाला वॉल्यूम देखें, हमें चीज़ें कुछ जो है वो बताती हैं। ये वॉल्यूम ठीक है, इसके बाद ये सेल का वॉल्यूम, ये बाय के वॉल्यूम से अपना काम कर चुके हैं ना, ये सेल के वॉल्यूम ठीक है, ये सेल का सारा एरिया, ये वाला एरिया, और इसकी तो बात ही कुछ और है ना। तो ये इंडिकेशन कर रहे हैं कि एरिया सेल में जाने वाला है, और सेल में जाकर फिर ही लाइटकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 में एक क्लियर डायरेक्शन दे सकता है कि हाँ जी हमने जाना किधर है। और मेरे हिसाब से इसका जो एरिया बनेगा बाइंग एरिया वो ये बनेगा $70 से लेकर $90 तक का एरिया इसका बाइंग का बनेगा। उससे पहले ये रेंज जितनी मर्जी करते रहे। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। यहाँ से लेकर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं 180 से लेकर $233 के दरमियान आप बाय की ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्ट होना है। ये देखें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी रिलाई कर रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला एरिया इतना ऑथेंटिक नहीं है कि हम यहाँ पर बाय कर सकें, या कुछ भी अभी नहीं है, मार्केट दरमियान में लटकी हुई है। तो अगर आपने बाय या सेल करना होता है तो आपने मार्केट का एक पीक लेवल देखना होता है। तो फिर यहाँ पर जो है मार्केट ऊपर उठने के बाद फिर यहाँ पर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ इधर आएगी, और ये वाला एरिया बाइंग का बनेगा। और अगर सेलिंग प्रेशर बरकरार रहा तो पॉसिबल है कि मार्केट इधर $40 तक भी आ सकती है, जो कि नामुमकिन बात नहीं है। तो $40 आने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर उठना है, और फिर इसने अच्छा खासा जो है वो अपना एक मूव देनी है, जैसा कि इसने पहले मूव दिया हुआ। तो अभी के लिए मैं LTC कॉइन को मैं बाय नहीं देख रहा। LTC प्राइस प्रेडिक्शन जो मेरी है उसके मुताबिक मैं इसे बाय नहीं हूँ। LTC लाइटकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 के लिहाज से मैं फिर भी इसका बायर नहीं हूँ, मैं भी इसका सेलर ही हूँ। और जब तक ये $70 से लेकर $90 तक एरिया में नहीं आ जाता मैं इसको नहीं मानता। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो मेरी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ तक भी आ सकता है, और इसके बाद इसने ऊपर की तरफ उठ जाना है। तो ये मेरी आज की जो है LTC प्राइस यही थी, और लाइटकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन अभी के लिए इतना ही। या आप LTC कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन हिंदी कह लें या लाइटकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन हिंदी, मेरे लिए अभी तक यही था। तो मेरे हिसाब से ये भी शॉर्ट टर्म के लिए बाय, शॉर्ट टर्म के लिए सेल है, सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए बाय है, लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी ये सेल है। और जब ये इस एरिया में आएगा फिर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई आपके जहन में बेहतर आइडिया है तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए लाइटकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हिंदी में मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।